नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। वहां से जो कुछ उन्होंने कहा है उससे तो इतना स्पष्ट हो गया है कि वो होने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि पीएम ने कहा क्या है, वो जानेंगे। और उसी में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने जो बयान दिया है उसको आप जोड़ लीजिए तो तस्वीर बड़ी साफ हो जाती है, तो वो भी जानेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएमओ निशाने पर था। इस प्रश्न के उठने की वजह जो है वो बड़ी है। वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे और ये सवाल आया कहां से इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। उसके साथ ही साथ दो और खबर है 21-22 की। वो खबर क्या है? एक खबर यह है कि जो सिविल एविएशन है वो एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने जा रहा है। ये 22 तारीख की खबर है। उसके 2 रोज पहले एक खबर और आती है, यानी आप मानकर चलिए 20 तारीख को। वो ये कि जो आर्मी है और जो एयरफोर्स है उसने डीआरडीओ से कहा है कि हमको एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये क्यों खरीदा जा रहा है। जाहिर सी बात है कुछ तो होने जा रहा है। ये जो तैयारी है और जो पीएम का ऐलान है वो कुछ संकेत कर रहा है। वो क्या संकेत कर रहा है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम वाला क्या मसला है और पीएमओ निशाने पर था, ये क्यों कहा जा रहा है। ये दरअसल चीजें आपस में गुथी हुई हैं और उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं पीएमओ से कि ये कहा क्यों जा रहा है। देखिए, ये खबर कहीं नहीं आई है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से तमाम रहस्य खुल रहे हैं उस रहस्य ने इस प्रश्न को जन्म दिया है। और यह प्रश्न नाहक नहीं उठा रहा हूं। आगे जब आप सुनिएगा तब आप समझिएगा कि यह मामला कितना गंभीर है और क्यों अब यह माना जा रहा है कि वही होगा जो जनमानस चाहता है। लेकिन पहले पीएमओ वाली बात मैं क्यों उठा रहा हूं। दिल्ली ब्लास्ट के छानबीन में यह पता चला कि ये लोग ड्रोन से हमला करने वाले थे और रॉकेट का प्रयोग करते, यानी जो खबर थी कि हमास की तरह इन लोगों की योजना थी दिल्ली में। अब यह खबर आई और उस खबर के आते ही दूसरी खबर क्या आ गई। और यह ध्यान रखिएगा, यह जो खबर आई उस खबर के पहले जीपीएस स्पूपिंग की खबर आई थी और जीपीएस स्पूपिंग की खबर के बाद ही जो है कि जीपीएस स्पूपिंग हुई और उसके 3 दिन बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद यह पता चला कि साहब ये लोग ड्रोन और रॉकेट से भी दिल्ली में हमला करने वाले थे, मॉडिफिकेशन चल रहा था। उसके बाद खबर आती है कि जो सिविल एविएशन है वो ड्रोन खरीदने जा रहा है और वो सभी मेजर जो शहर हैं उसमें लगेगा। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। अब ये क्यों खरीदा जा रहा है? ये इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीजें बड़ी क्रिटिकल हो गई हैं। पाकिस्तान जिस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, एक तो ये भी है कि उस दरमियान भी ड्रोन से हमला किया गया था, तो कई सारे क्या, अब देखिए वह खबरें तो 1000 तक की थी लेकिन उससे ज्यादा ड्रोन आए थे। मतलब आप समझिए 4-5 हजार के आसपास बताया जाता है। ये मतलब पुष्ट सोर्स नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस कदर हमला था। लेकिन वो भारत का शौर्य था, उसके S4 का, उसके आकाश का, उसके जो है डिफेंस सिस्टम का, जिसने इन सारे टर्की के, चीन के जो ड्रोन थे उनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो एक तो वो कारण समझ में आ रहा है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जो है एक लंबा समय बीत गया है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ही क्यों नहीं इस तरह के सामान को खरीदने की कवायद शुरू हुई। देखिए, मसला ये नहीं है, वो उससे निपटने के लिए भारत सक्षम है, इसीलिए तब इस तरह की कवायद नहीं शुरू हुई थी। ये कवायद अभी इसलिए शुरू हुई है क्योंकि ये तो भारत के अंदर घुसे हुए हैं, क्रैकडाउन भारत के अंदर चल रहा है। ये तो साहब यहां ड्रोन से हमले करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है वो बाहर से जो आएगा तो सीमा पर हमने, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, हम पकड़ लेंगे। ये घर में जो बैठे हैं इनके लिए क्या किया जाए।
तो वो जो है वो इनके लिए खरीदा जा रहा है, एक बात। और इन्हीं देखिए, एक खबर आई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, 2-3 खबरें हुई हैं जिसमें ये पाया गया कि आईएसआई ने अपने बंदे लगा रखे हैं दिल्ली में, तमाम सारे जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी रेकी करने के लिए और उनका पूरा लोकेशन भेजने के लिए, ताकि वो लोग कुछ कुछ कर सके। तो वो खबर बड़ी महत्वपूर्ण थी, तो उस लिहाज से तैयारी वगैरह शुरू हो गई। अब जब ड्रोन वाला मामला आया तो ये हुआ कि नहीं, सिविल एविएशन लगाए ही लगाए, एयरफोर्स और आर्मी भी लगाए, क्योंकि देखिए उरी कोई भूला नहीं है। तो जब हम अब जब इन्होंने नया तरीका अपनाया है, उरी में तो फिजिकली आए थे, लेकिन अब ये ड्रोन जब बना रहे हैं और पूरा अपने आप को मॉडिफाई कर लिए हैं और इनके साथ टर्की जैसे लोग जुड़ गए हैं, वो ड्रोन फ्रोन दे रहे हैं, तो हमें उस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि सीमा से आएगा तो हम रोक लेंगे, लेकिन घर में अगर होगा तो हमारे स्टेशन पे भी होनी चाहिए। तो इस तरह जैसे आप देखिए, जो दिल्ली में तमाम आर्मी के जो आर्मी कंटोनमेंट है वहाँ पर, और फिर जो है एयरफोर्स का जो है अपना एयरबेस वहाँ, तो सारी जगह ये लगाया जाएगा। अब ये देखिए, ये ऑर्डर हो चुका है, वो लगाया जाएगा। इधर क्रैकडाउन शुरू है और उधर देखिए तैयारी, यानी अंदर अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करे इस तरह से ड्रोन वगैरह से, तो उससे निपटा जाए। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि संभवतः इन लोगों के निशाने पे पीएमओ भी रहा होगा, क्योंकि ड्रोन ही आपको लेकर आना है और ये नई विधा है। मतलब हिंदुस्तान के भीतर की अगर बात करें तो ये नई विधा है। तो इसलिए एक तो ये तैयारी चल रही है, और ये तैयारी बता रही है कि आंतरिक जो सुरक्षा है, उस आंतरिक सुरक्षा को पूरा पुख्ता किया जा रहा है, और बाहर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। खबर है कि F कह रहा हूं, सुखोई 57, वो रसिया ने किसी को 2 भेजा है। माना जा रहा है, देश का नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि वो सब भारत भेजा जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा बदलना है, बांग्लादेश का नक्शा बदलना है। ये जो दोनों देश हैं, ये कट्टरपंथियों के, आतंकियों के आरामगाह बने हुए हैं। तो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार क्या कह रहे हैं वेस्टर्न कमांड के, वो कह रहे हैं कि देखिए अब तो जो लड़ाई है, वो इस बार जो लड़ाई होनी है, वो लड़ाई एयर में भी होगी, ग्राउंड पे भी होगी। अब आप सोचिए, वो ये बात कह रहे हैं। और मतलब तीनों फॉर्मेट जो है वो कह रहे हैं उस पर भी होगी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होगी, और हम हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं। आप देखिए, ये बड़ी चीज है कि लड़ाई जब शुरू होती है तो सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती हैं, ये आप भी जानते हैं। और तमाम जो है तंत्र चलता है। कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये खारिज करने की कोशिश हुई कि भारत ने एक प्रचंड विजय हासिल की, और भारत के सुखोई ने, ब्रह्मोस ने, रफाल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमको सीमा पारी नहीं करना पड़ा, हम यहीं से सीमा पे खड़े होकर ब्रह्मोस दाग दिए, यहीं से खड़े होकर हमने जो है इनके सारे एयर बेस और टेरर कैंप सब नष्ट कर दिए। हमने अंदर गए ही नहीं हम कि तुम्हारा रडार फडार कुछ काम करे, हम इस खड़े खड़े सब तोड़ दिए। तो मसला इस तरीके का है कि अब लड़ाई जो है पूरी होगी। हमने सब किया, लेकिन फिर भी नैरेटिव की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में हम लोग पिछड़े। तो वही लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और पाकिस्तान ये कभी मानेगा नहीं कि हम हारे हैं। अब की बार जमीन कब्जा करना है, और हम तैयार हैं, ये कभी भी हो सकता है। ये साधारण बात नहीं है जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन में, कि ये टेरर और नार्को का जो नेक्सस है, इस नेक्सस पर पूरी कार्रवाई करनी होगी।
और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये पीएम कह रहे हैं। अब आप गौर करिए, तब आप समझिएगा कि कितनी बड़ी बात है ये। और मैं क्यों कह रहा हूं कि चीजें कभी भी हो सकती हैं। देखिए, पिछली बार पीएम बोले थे भूटान से 11 नवंबर को, ये गौर करिएगा, 11 नवंबर को पीएम ने बोला था छोड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद पीएम नहीं बोले। उसके एक हफ्ते बाद कौन बोला? एस जयशंकर बोले। और इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि जो कोई भी इस आतंकी घटना के पीछे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो खैर, वो होम मिनिस्टर है, वो उस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। जो कोई घटना के पीछे है उसको खोद खोद कर निकाला जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर भारत के भीतर जारी है, वो सब लोग पकड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था बख्शा नहीं जाएगा, तो वो अपने जो उनका हिस्सा है, यानी आंतरिक सुरक्षा वाला मसला, उस पर वो किसी को बख्श नहीं रहे। जहां तक तार निकल रहा है सबको घेरा जा रहा है, सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जहां जरूरत है वहां रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाई जा रही है। तो उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के का देखें तो प्रधानमंत्री ने 11 तारीख को कहा, और उसके बाद में वो कब कह रहे हैं? 22 तारीख को वो कह रहे हैं। ये बड़ी बात है, आतंकवाद। और इस बीच में एस जयशंकर ने जब वो एससीओ की बैठक में, तो उन्होंने वहां कहा था। ये जो आप एक तरह से कहें कि घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम बता रहा है कि अब ये जो तैयारी का थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड को हम पार कर चुके हैं और हम एकदम एनर्जाइज हैं और पूरी तरह से एक्टिव हैं। ये एक बस कर देना है। रूस हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि नक्शा बदलने में रूस की बड़ी रुचि रहती है। अगर भारत और रूस की बात करें तो वो लोग 1971 में एक बार बदल चुके हैं दोनों मिलकर। तो अब की बार भी वो ऐसा करें तो आप ये मानकर चलिएगा कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसलिए भी मैं कह रहा हूं, चूंकि आप सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, एक्स पर एक पोस्ट ट्रेंड कर रही है, एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है। उसमें बड़ी गर्मजोशी के साथ व्लादिमीर पुतिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिल रहे हैं। वो गर्मजोशी बता रही है, मतलब आप वो वीडियो देखिए। मतलब इस तरह से पुतिन मिल रहे हैं एस जयशंकर से कि अरे और कैसे हो, मतलब ये उनका भाव है। वो भाव बता रहा है कि जो चर्चा चल रही थी कि भारत और रूस के बीच बात हुई है, सीक्रेट बैठक हुई जब एस जयशंकर गए थे, और उस बैठक में यह तय हुआ है कि पाकिस्तान का इस बार बुखार पूरी तरह से छुड़ाना है। और मेरा अपना मानना है कि चीन जो है वो इस बार इस मामले में ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो देखिए, पाकिस्तान क्या है, वो तो 4 थप्पड़ मार के चुप करा दिया जाएगा। असली एनिमी जो है वो इस समय यूएस से है। बड़ी चीज ये है। तो अभी जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें मैं एकदम इस बात को लेकर स्पष्ट हूं कि G20 से पीएम जो संकेत दे रहे हैं और उस संकेत को आप डिकोड करते जाइए तो इतना बहुत स्पष्ट लग रहा है कि 2-3 चीजें ये लोग करने जा रहे थे जिस पर अंकुश लगाया गया है। एक, भारत में बड़े स्तर पर जो है ये लोग कुछ करना चाहते थे। दूसरा, जब ये ड्रोन वाला मसला आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएमओ इनके निशाने पर था और इसीलिए इस तरह से जो है पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा जा रहा है। और तीसरा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो कह रहे हैं उससे इतना स्पष्ट है कि अब की बार जो लड़ाई है उस लड़ाई में जमीन अपनी हासिल कर लेनी है, यानी पीओके को लेने की पूरी मुकम्मल मालूम पड़ रहा है कि योजना है। इसीलिए मुझे यह लग रहा है कि ये जो हलचल है, यह हलचल एक बड़े, आप कहें कि
बड़े जो जो घटना होने वाली है उसका संकेत और संदेश दे रही है।